आज आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। सोचे एक ई रिक्शा या खचाखच भरी रोडवेज बस से एक बुजुर्ग उतरता है। बदन पर एक साधारण सा सूती कुर्ता पजामा, आगे पीछे न कोई नगर न कोई होटल वाली लाल नीली बत्ती की गाड़ी। उसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि यह शख्स कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक पूरा चुनाव 34,000 वोटों से जीत कर आया 5 बार का सिटिंग विधायक है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है दोस्तों, ये असल जिंदगी थी उत्तर प्रदेश के उस फकीर नेता की जिसने अब इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। आखिर कौन था सियासत का ये नायाब हीरो, चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की निज़ामाबाद तहसील वैसे तो अपनी नायाब मुगल कालीन ब्लैक पॉटरी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन इसी मिट्टी ने एक नेता ऐसा भी दिया जिसने अपनी सादगी से पूरे देश में मिसाल पेश की। हम बात कर रहे हैं निज़ामाबाद से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे आलम बादी आज़मी की, जो 16 मार्च 1936 को पैदा हुए और 22 जुलाई 2026 को इस दुनिया से रुखसती हो गए। सच कहूँ तो ज़मीनी सियासत की भट्टी में पककर तलाशे गए नायाब हीरे की तरह रहे आलम आदमी अब इस दुनिया से चले गए हैं। अब जानिए उनके निजी जीवन, मकान और गाड़ियों के बारे में, जिसके बारे में जानकर आप वाकई में हैरान हो जाएंगे। आलम बादी आज़मी ने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर में डिप्लोमा हासिल किया। वो पेशे से एक इंजीनियर थे, लेकिन उनका मकान किसी झोपड़ी से कम नहीं था। 5 बार का विधायक होने के बावजूद उन्होंने कभी कोई आलीशान बंगला नहीं बनवाया। वो अपने उसी पुराने बिना प्लास्टर वाले पुश्तैनी मकान में रहते थे और उनका विकल्प, उनके पास खुद की कोई लग्जरी एसयूवी या फॉर्च्यूनर नहीं थी। विधानसभा जाना हो या जनता के बीच, वो अक्सर रोडवेज की साधारण बसों, ई रिक्शों या किसी समर्थक की पुरानी गाड़ी से सफ़र करते थे। एक्टिवा, स्कूटर, कई बार तो उन्हें सड़क पर पैदल ही आम जनता की तरह चलते हुए देखा जाता था। न कोई नगर, न कोई बाउंसर, सिर्फ एक सादा कुर्ता पजामा। दोस्तों, उनकी इसी फकीरी और ईमानदारी पर निज़ामाबाद की जनता जान छिड़कती थी। उन्होंने कुदाशिया खान से शादी की और उनके 6 बेटे हैं। उनका राजनीतिक करियर 1996 में शुरू हुआ था और वो समाजवादी पार्टी के बेहद वफादार सिपाही रहे। जनता ने उन्हें यूपी की 13वीं, 14वीं, 16वीं, 17वीं और 18वीं विधानसभा में अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी उम्र के इस पड़ाव पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मनोज को 34,187 वोटों के भारी अंतर से हरा दिया था और अपनी सीट पर कब्जा बरकरार रखा। आज उनके जाने से यूपी की सियासत ने एक सच्चा जनसेवक खो दिया है। तो दोस्तों, आलम बादी आज़मी जैसे नेता बार बार पैदा नहीं होते, जो राजनीति में आकर खुद अमीर होने के बजाय अपनी पूरी जिंदगी जनता के नाम कर दे। क्या आपको लगता है कि आज के दौर के नेताओं को आलम बादी आज़मी की इस सादगी से कुछ सीखना चाहिए? उनके इस बेदाग सियासी सफ़र पर आपकी अपनी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर बताइएगा और उन्हें श्रद्धांजलि दें। वीडियो को हर ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें और इसी तरह की और स्पेशल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रॉयल पत्रिका। जय हिंद।